वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। मैं वो कुछ नहीं जानती। तुझे जैसे भी हो तुषार को भूलना ही होगा, क्योंकि मैंने तुषार को स्वाति के लिए पसंद किया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साथ क्या करूंगी ये तू सोच भी नहीं सकती। माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरी गलती क्या है माँ? तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू मेरी बेटी नहीं है। तू मेरी कोख से जन्म नहीं ली है। नहीं माँ, नहीं, ऐसे मत बोलो। मुझे जो माँ जन्म दी है उसे तो मैं कभी नहीं देखा। आपको ही मैंने अपना माँ माना है। आपकी कोख से जन्म नहीं ली हूँ, इसलिए आप मुझे पराया मत समझो माँ। तुझे मैं अपना समझूं? अपनी स्वार्थ को बलि देकर? कोई माँ अपनी खुद की बेटी की खुशियों को गला घोंटकर, उसकी भविष्य को अंधेरे में ढकेलकर अपनी सौतेली बेटी की भविष्य कभी नहीं बनाती। माँ, सौतली बेटी क्या बेटी नहीं होती? मैंने तो कभी आपको सौतली माँ नहीं माना है, तो आप मुझे क्यों हमेशा सौतली बेटी बोलती रहती हैं माँ? मैं और स्वाति एक ही माँ की बेटी नहीं है, लेकिन हमारे पापा तो एक है। भगवान जानते हैं माँ कि मैं आपको और स्वाति को कितना प्यार करती हूँ। आपकी और स्वाति की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ माँ। तो ठीक है, अगर तू सच में मुझे और स्वाति को प्यार करती है और हमारी खुशी चाहती है तो तुझे तुषार को भूलना होगा। तू तुषार से अब कभी नहीं मिलेगी और उससे बात भी नहीं करेगी, और यहाँ तक कि तू कल से कॉलेज भी नहीं जाएगी। नहीं माँ, नहीं, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। मैं तुषार के बिना नहीं रह सकती माँ। तुझे तुषार के बिना रहना होगा। अगर तू मेरी और स्वाति की खुशी चाहती है तो तुझे तुषार को भुलाना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तू याद रख। सुजाता की बात मानकर श्रुति कॉलेज नहीं जाती है। वो तुषार से मिलना बंद कर देती है। यहाँ तक कि तुषार की कॉल भी रिसीव नहीं करती है। ये देखकर तुषार बहुत परेशान होता है और श्रुति के घर जाता है। श्रुति, श्रुति, कहाँ हो तुम श्रुति? तुषार की आवाज सुनकर सुजाता बाहर आती है। अरे तुषार बेटा, तू यहाँ? नमस्ते आंटी, आप यहाँ रहती हो? हाँ, ये मेरा घर है। आओ ना, अंदर आओ। नहीं आंटी, फिर कभी आऊंगा। मैं यहाँ श्रुति से मिलने आया था। मैं और श्रुति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। श्रुति और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो 1 वीक से कॉलेज नहीं आ रही है और मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है, इसलिए मुझे उसको लेकर थोड़ा सा फिक्र हो रहा था और मैं यहाँ चला आया उससे मिलने। आंटी, श्रुति कैसी है? आप जरा श्रुति को बुला दीजिए ना प्लीज। तुषार बेटा, श्रुति घर पर नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए रहने अपने नाना जी के घर गई है। गांव बहुत सालों के बाद गई है वो। शायद वो वहाँ पर बिजी होगी, इसलिए वो तुम्हारा कॉल उठा नहीं पा रही है। आंटी, अगर आपको श्रुति के साथ बात होगी तो उसे बता दीजिएगा कि मैं यहाँ आया था और उसे बोलिए कि वो मुझे कॉल करे। अच्छा ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी। थैंक यू आंटी, अब मैं आता हूँ। ये सब कुछ श्रुति सुन रही थी। मुझे माफ कर दो तुषार। स्वाति के भविष्य के लिए और माँ की खुशी के लिए मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। अरे तुषार, तू इतना उदास क्यों है? क्या कहूँ डाडा, ये प्यार का दर्द है, आप नहीं समझेंगे। प्यार के बारे में मैं नहीं समझूंगा तो फिर कौन समझेगा? तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे मैं कभी किसी को प्यार किया ही नहीं। उसका मतलब आप भी किसी को प्यार करते थे? बोलिए ना डाडा, वो कौन थी? अरे तुषार, तू मेरे बारे में छोड़, अपना बता क्या हुआ? डाडा, श्रुति से 1 हफ्ते हो गया मिला नहीं। ना वो कॉलेज आती है और ना ही मेरा कॉल रिसीव करती है। यहाँ तक कि वो भी मुझे कॉल नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रहा था। मैंने उससे मिलने उसके घर भी गया था। वहाँ मैंने उसके माँ से मिला। वहाँ से पता चला कि वो वहाँ नहीं है, उसकी नाना जी के घर गाँव में है। लेकिन डाडा, अगर श्रुति गाँव जाने वाली थी तो वो मुझे जरूर बताती, या तो फिर गाँव जाकर वो मुझे कॉल करती। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तू ठीक कर रहा है तुषार, मुझे भी तेरा बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। कहीं श्रुति की माँ तो झूठ नहीं बोल रही है? ऐसे अचानक से श्रुति कैसे गांव चली गई और वो तेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है?
कुछ सोचना पड़ेगा डाडा कि मैं श्रुति से कैसे मिल पाऊँ। मैं उसे बिना मिले अब रह नहीं सकता। उधर सुजाता तुषार और स्वाति की शादी कैसे करवाएगी उसकी बारे में सोच रही थी। मुझे जल्द से जल्द तुषार और स्वाति की शादी करवाना होगा। आज तो मैं तुषार को झूठ बोल दिया, लेकिन ज्यादा देर तक मैं सच्चाई छुपा नहीं सकती। अगर वो फिर से यहाँ आकर श्रुति के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द तुषार और स्वाति की शादी करवानी होगी। एक बार तुषार और स्वाति की शादी हो जाए तो फिर मेरा टेंशन जाएगा। फिर मैं उस श्रुति की शादी किसी और के साथ करवाकर उसे तुषार और स्वाति की जिंदगी से बहुत दूर भेज दूंगी, ताकि उसकी परछाई भी मेरी बेटी के ऊपर ना पड़े। इसलिए मुझे कल ही तुषार के घर जाकर शादी की बात करनी होगी। ऐसे सोचकर अगले दिन सुजाता तुषार की माता पिता से मिलने उनके घर जाती है। आइए मिसेस ठाकुर, यहाँ बैठिए। मालती, ये सुजाता ठाकुर है, आदित्य ठाकुर की पत्नी। नमस्ते मैडम, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना और बोलिए, आप कैसे हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ एक जरूरी बात करने आई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी आपकी घर की बहू बने। मैं तुषार और मेरी बेटी के रिश्ते की बात करने आई थी। अगर आप लोगों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है तो हम शादी की बात क्या आगे बढ़ाएं? इसमें एतराज कैसा? हम तो आपकी बेटी से मिल चुके हैं। वो हमें बहुत पसंद है और हम भी तो यही चाहते हैं कि आपकी बेटी बहू बनकर इस घर में जल्द से जल्द आए। क्यों तुषार की पापा, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ मालती, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हमें इस रिश्ते को लेकर कोई एतराज नहीं है, बल्कि खुशी की बात यह है कि हमारा तुषार का रिश्ता आपके परिवार में हो रहा है। अगर आदित्य जी होते तो कितने खुश होते। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ, हमारी तरफ से पक्का है। तो ठीक है। अगले सोमवार को मेरी बेटी स्वाति की जन्मदिन है। उस दिन अच्छा मुहूर्त है, इसलिए हम उस दिन ही बच्चों का एंगेजमेंट करवा देंगे। आपके लिए सही होगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, तो मैं अब आती हूँ। नमस्ते। इतना कहकर सुजाता चली जाती है। रास्ते में उन्हें तुषार देख लेता है। आंटी, आप यहाँ मेरे घर? तुषार, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम एक बार अंदर तो जाओ, मैं अब आती हूँ। उसके बाद सुजाता वहाँ से चली जाती है। उसकी जाने के बाद तुषार अंदर जाता है। माँ, पापा, ये श्रुति की माँ यहाँ क्यों आए थे? तुषार बेटा, एक खुश खबर है। सुजाता मैडम यह हमारे घर तुम्हारी और श्रुति की शादी की बात करने आए थे। अगले सोमवार को तेरी और श्रुति की एंगेजमेंट होने वाली है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। इतनी बड़ी खुशी की बात है और श्रुति मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही है? तू भी हद करती है श्रुति। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।